पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्थ है, अहो आश्चर्य की बात यह है कि हम मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म के लिए उद्यत हैं। राजसुख भोगने की इच्छा के परिप्रेक्ष्य से हम अपने वंश का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शास्त्र शस्त्र युक्त पुत्र मुझे निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध के बिना भी मार देते हैं तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य है, अर्जुन ने सन्निकट युद्ध के अनेक दुष्परिणामों का उल्लेख किया तो उन्होंने यह नहीं देखा कि यदि दुर्योधन जैसे दुष्ट लोगों को समाज में पटने का अवसर प्राप्त होगा और वास्तव में पापचार और अधिक प्रबल हो जाएगा। वह अपना अद्भुत रूप दिखाने के लिए अहो शब्द का प्रयोग करता है। वध शब्द का अर्थ भयंकर परिणाम है। अर्जुन कह रहे हैं, यह कितना आश्चर्य की बात है कि हमने युद्ध करने का निर्णय लेकर पाप किया है, जबकि हम इसके दुष्परिणामों को भली भांति जानते हैं। जैसा कि ऐसा होता है कि लोग अपने आप की भूल को देखने में असंबद्ध हो जाते हैं और उनके लिए स्वयं के दायरे को और अन्य लोगों को खतरनाक कहते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन ने यह अनुभव किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से प्रेरणा मिलती थी। वह इस ओर ध्यान नहीं दे सका कि उसकी भावना से अंतिम उदार लोकातीत मनोभाव नहीं है, जो कि स्वर्ग स्वयं को दे धर्म की अज्ञानता और आशातीत भक्ति पर आधारित है। अर्जुन के सभी तर्क वितर्कों की उलझन यह थी कि वह अपने शारीरिक मोह, हृदय की दुर्बलता और कर्तव्य पालन की विमुखता के कारण उत्पन्न हुए अपने मोह को न्यायोचित ठहराने के लिए इसका प्रयोग कर रहे थे। अब आगे आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करेंगे कि अर्जुन के तर्क अनुचित क्यों थे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ सबसे नीचे लाइन में अच्छे से बताया गया है कि अब आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करेंगे कि अर्जुन के जो तर्क हैं वो अनुचित क्यों थे, है ना। तो इससे जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ते हुए रहें। आगे के श्लोक में क्या होता है इसे पता करने के लिए मेरे साथ बने हुए रहें। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से कीजिए, उसे वॉच भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए श्लोक के साथ। जय राधे कृष्ण।